अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस रह रवे ना मकां की गली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह ख़ाहर रसूलो वली है। तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज की ये महफिल अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तकी, चश्मो गोशे वज़ारत अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि आये करीमा और जिस हदीस मुबारका को तिलावत किया गया उस पर हक कहने और उसे उसके मुतालिक हक सुनने और हक पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंसान वही इंसान कहलाने के लायक है जिसके सीने में इश्क मौजूद है। अगर इश्क की चिंगारी इंसान के सीने में नहीं तो आलिम रब्बानी तो किसी को इंसान कहना दूर की बात, किसी मुत्तकी और परहेजगार का किसी को इंसान कहना दूर की बात, किसी मुहद्दिस मुफस्सिर वली का किसी को इंसान कहना दूर की बात। जर्मनी की खाक छानने वाला डॉक्टर उस शख्स को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है जिसके सीने में इश्क की चिंगारी नहीं है। इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाहु अकबर। इंसान के सीने में जब इश्क़ रसूल का शरारा बुझ जाए तो फिर वो इंसान नहीं रह जाता, वो राख का ढेर बन जाता है। वो मुसलमान नहीं रह जाता, फिर वो राख का ढेर बन जाता है। और याद रखना, जिस सीने में इश्क की आग भड़क उठे, जिस सीने में इश्क की आग लग जाए तो फिर वो इंसान सब कुछ बन जाता है। इसलिए कि दिल जो गोश्त का लटकने वाला टुकड़ा है वो तो मुर्गी मुर्गे के पास भी मौजूद है, लेकिन असल में वो कहने को तो दिल है मगर हकीकत में दिल सिर्फ अल्लाह ने हजरत इंसान को अता किया है। और हजरत इंसान में भी दिल सिर्फ उनको दिया गया है जिसमें यार की मोहब्बत मौजूद है। अगर जिसमें यार की मोहब्बत नहीं, जिसमें यार की उल्फत नहीं, फिर वो दिल नहीं, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब दिल की तहकीक अपने तसव्वुफाना रंग में पेश करता है तो यूं कहता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। पता चला गोश्त का लोथड़ा होना और बात है और दिल होना और
बात है। और एक बात आपको बताएं, अल्लाह अकबर, जिस दिल में इश्क मुस्तफा हो, जिस दिल में मोहब्बत रसूल हो, जिस दिल में आमिना का लाल बसता हो, जिस दिल में अब्दुल्ला के लगते जिगर के लिए जगह हो, फिर वो दिल कितना अजीम होता है, उस दिल की शान क्या होती है। इसलिए कि आज किसी दिलदार का जिक्र है, इसीलिए दिल की बात हो रही है। और याद रखना, सिद्दीक अकबर की अफजलियत की बात अहले सुन्नत 1400 साल से करते आए हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जादा हक पर ज़बाने कायम रहेगी, अफजलियत सिद्दीक का नारा लगता रहेगा। मगर एक बात आपको बता दें, अफजलियत सिद्दीक अकबर की वजह क्या है, ये अल्लाह के रसूल ने खुद बयान फरमाया कि सिद्दीक का मकाम क्यों अफजल है। अफजलियत की वजह क्या है, उनको जो मर्तबे मिले उसकी वजह क्या है। अल्लाह अकबर, नफिल नमाजों की वजह से नहीं, नफल रोजों की वजह से नहीं, तस्बीह और तहलील की वजह से नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसको हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबे सनाबिल शरीफ में नकल किया है, जिसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफ्ल इबादत की वजह से नहीं, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला है। दिल को जो दिल के अंदर कैफियत है, और दिल की कैफियत क्या है, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर के दिल की हकीकत का कौल अगर बयान कर दूं तो शायद लोगों में हजम करने की ताकत न रहे। जिसको पढ़ना है वो मीर साहब की सबे सनाबिल जाकर के पढ़े कि सिद्दीक अकबर के दिल की कैफियत क्या थी। लेकिन सिर्फ एक बात मकाले औरफा से मैं आपके सामने पेश करता हूं, फिर पता चले कि सिद्दीक किस हस्ती का नाम है, अबू बकर किसे कहते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर की शान क्या है। इमाम अहले सुन्नत मकालुल औरफा में लिखते हैं, उसका भी खुलासा पेश कर रहा हूं। तवज्जो करना, इश्क, इसलिए कि मेरा उन्वान आज इश्क ही है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मोमिन की शान, मोमिन वो है वल्लदीना आमनु, ईमान वाले वो हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो अल्लाह से शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। एक है मोहब्बत हुब और एक है शिद्दत की मोहब्बत। जो मोहब्बत है उसको मोहब्बत कहते हैं, जो हुब है उसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जब ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो फिर इसी मोहब्बत को इश्क कहते हैं। लोग कहते हैं इश्क का जिक्र कहाँ है, सूफिया फरमाते हैं ये अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और फिर का यहाँ तो अल्लाह की मोहब्बत की बात है। हम कहते हैं बात समझ में नहीं आती है लोगों के। दरअसल बात ये है, अल्लाह की मोहब्बत की निशानी ये है, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी पहचान आएगी कि ये हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है तो अल्लाह की वजह से मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हुजूर का इश्क है। जिसके दिल में जितना इश्क रसूल होगा, मोहब्बत रसूल होगी, उसका अंदाजा होगा कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हुजूर का बेअदब हो और अल्लाह से मोहब्बत करता हो, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह, अल्लाह की कसम, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। वल्लाह का जिक्र क्या हुआ, तो अर्ज ये कर रहा था इमाम अहले सुन्नत ने जो नकल किया, इश्क क्या चीज है इश्क। इसीलिए आरिफ रूमी से किसी ने पूछा कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो फरमाते हैं आशिक बन जा तो सब कुछ बन जाए। नमाजी बनने के बाद जरूरी नहीं है कि जो नमाजी हो वो आशिक भी हो, क्योंकि बहुत सारे नमाजी दुनियादार है। हाजी, हर हाजी आशिक को जरूरी नहीं, हर खतीब हो आशिक को जरूरी नहीं, खतीब होकर भी आशिक को जरूरी नहीं।
हर मुहद्दिस आशिक को जरूरी नहीं, हर आलिम आशिक को जरूरी नहीं, हर अदीब आशिक को जरूरी नहीं, बल्कि ये कह दूं हर गाजी कहलाने वाला भी आशिक को जरूरी नहीं, हर शहीद कहलाने वाला भी आशिक हो जरूरी नहीं। लेकिन याद रखना, जो आशिक होगा वो नमाजी भी होगा, क्योंकि आशिक को पता होगा कि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो नमाज क्यों तर्क करेगा। जो आशिक होगा वो शहीद होने की तमन्ना भी रखेगा, बल्कि जितने शहीद हुए सच्चे शहीद वो सब के सब आशिक थे, इसलिए कि उनको ये पता था कि खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है और यार बेहिजाब नजर आता है, तो इश्क ने उन्हें तख्ते-दार पर भी मुस्कुराने पर मजबूर किया। वरना देखे लोग तो बिस्तर पर भी चैन की नींद सो नहीं पाते, क्योंकि लोगों की कैफियत की पता नहीं मौत कब आ जाए। तो याद रखिए, आशिक जानते हैं कि मौत के आईने में दीदार यार होता है, इसीलिए तो आशिक कहता है कयामत से पहले कयामत ये है कि महबूब का दीदार मौत के आईने में होना है। कहते जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा। इतनी मेहनत मत करो, मैं हाथ ले लेता हूं। दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जो आशिक बनेगा, देख लें आप, सच्चे शोहदा आशिक थे, सच्चे नमाजी आशिक थे, सच्चे हाजी आशिक थे, सच्चे खतीब आशिक थे, सच्चे अदीब आशिक थे, सच्चे शायर आशिक थे। बल्कि आदमी सच्चा शायर बन भी नहीं पाता जब तक वो आशिक ना बने, इसलिए कि इश्क ही उसको शायरी करने पर उभारता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि आरिफ रूमी ने कहा आशिक बन तो सब कुछ बन जाएगा। और आपको ये बात बता दूं, इस उम्मत में सबसे बड़ा आशिक अकबर अगर अल्लाह के रसूल का कोई है तो उसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। वो सिद्दीक अकबर भी है, वो आशिक अकबर भी है, वो गाजी अकबर भी है, वो खतीब अकबर भी है, वो सैयदुल खुतबा भी है। इसलिए कि उम्मत का सबसे पहला खतीब कोई है, उनको दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। सबसे पहले जिसने फजाइले रिसालत माप पर अलल ऐलान तकरीर की है उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। सबसे पहले जिसने मार खाया है हुजूर के लिए उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है अल्लाह अकबर जवानों में अल्लाह अल्लाह, उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। सिद्दीक अकबर है, अल्लाह अकबर। और ये बात भी कहूं, जब भी हुजूर कोई गुफ्तगू करते थे सबसे पहला नाम अगर अक्सर हुजूर की जबान पर किसी का आता तो वो नाम भी सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम था। सिद्दीक अकबर है, उम्मत का सबसे बड़ा खतीब, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, मुत्तकी नहीं बल्कि खुदा जिसे अत्का के लक़ब से याद करता है वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की जात है। लेकिन बात उनके इश्क रसूल की, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक, सबसे बड़ा आशिक रसूल इस उम्मत में दुनिया जिसे सिद्दीक अकबर कहती है। लेकिन बात जो है वो ये कि आशिक क्या होता है, आशिक का मकाम क्या होता है, आशिक कैसा होता है। तो मक़ालुल उरफ़ा में इमाम लिखते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घुटनों को जमीन पे रख करके रो रहे हैं और आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बात यह है, इसलिए कि रोने वाले तो दुनिया की मोहब्बत में भी रोते हैं, लेकिन आशिक खून के आंसू रोता है। शायद आपने नहीं देखा होगा किसी को खून के आंसू रोते हुए। खून के आंसू का आपने जिक्र तो सुना, लेकिन खून के आंसू रोते हुए नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। ये आशिकों की सिफत है और मैं समझता हूं कि आशिकों को शायद
जो उस लेवल के उशाक थे हमारी निगाहों ने नहीं देखा या कम देखा। अल्लाह अकबर। आशिक अच्छा ये भी है जो खून के आंसू रोने वाले लोग हैं, वो मजमे आम में तो नहीं रोते ना, फिर उनके अपने रोने के मकामात भी जुदा होते हैं, इसलिए कि उनको मजमे से क्या ताल्लुक। जब यार की मारिफत नसीब होती है तो फिर आदमी दोनों आलम से बेगानगी का इजहार करता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको यार की आशनाई की लज्जत नसीब हो जाती है फिर वो वीराना तलाश करता है, फिर वो बियाबान तलाश करता है, फिर वो तन्हाई तलाश करता है। क्यों? इसलिए कि जब वो तन्हा होता है तो यार साथ होता है, जब वो खामोश होता है तो यार महवे गुफ्तगू होता है, जब वो आंखें बंद करता है तो यार का मुशाहिदा करता है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी घुटनों को टेक कर आलमे तहज्जुर में खून के आंसू रो रहे हैं। कोई मुरीद आता है और आने के बाद आपको खून के आंसू देखकर कहता है मुर्शिद आप खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रोने की वजह क्या है? तो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बेटा 2 कदम में अर्श पर गया था। आशिक की परवाज़ देखिए, आपकी तवज्जो चाचा। मैं ये बतौर तमहीद अर्ज करता हूँ, अभी मैंने गुफ्तगू शुरू नहीं की और सर्दी का मौसम भी है, मुझे इसका ख्याल भी है। गुजरात की सरजमीन है, इसका भी ख्याल है, और इससे ज्यादा ख्याल ये कि भरूच की सरजमीन है। तो मैं आपके सामने बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं आपके सामने तमहीद अर्ज करके थोड़ी सी बात अर्ज करके बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो है आपकी। आशिक की परवाज देखें, आशिक की परवाज जहां कहीं कहीं फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिकों की परवाज उसके आगे होती है। हाँ, यहाँ फरिश्तों से मुराद आम फरिश्ते, इसका ख्याल करें। तो क्या अर्ज कर रहा था? 2 कदम में अर्श पे गया था, तो इसमें रोने की क्या वजह है? 2 कदम में जो अर्श पे जाए उसमें रोने की वजह, रोने की वजह यह है कि जब मैं अर्श पर पहुंचा, जब मैं अर्श से मेरी मुलाकात हुई, बतौर मफहूम में सिर्फ समझाने के लिए, अर्श से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा अर्श ऐसे बेचैन है जैसे जंगल में प्यासा भेड़िया प्यास की वजह से बेकरार होता है। सुल्तानुल आरिफीन की अक्कासी पर जरा तवज्जो करें, किस अंदाज से अर्श की बेचैनी को बयान फरमाया है, किस इस्तिआरे के साथ आपने अर्श की बेकरारी को बयान किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह उसकी अक्कासी यूं करते हैं, अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं जब मैं अर्श पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अर्श ऐसे बेकरार और बेचैन है जैसे जंगल में प्यास की वजह से प्यासा भेड़िया बेकरार होता है। मैंने पूछा कि ऐ अर्श तू क्यों बेचैन है, तेरी बेचैनी की वजह क्या है? तो कहा मैं खुदा को ढूंढ रहा हूँ, खुदा को तलाश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त कहा अरे हमें तो पता दिया जाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने उस्तवा किया अर्श पर जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह अकबर। हमें तो अर्श का पता दिया जा रहा है और तू कहता है कि मैं उसको उसकी जुस्तजू में हूं, उसकी तलाश में हूं। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं जब मैंने कहा कि हमें तो कहा जाता है रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने उस्तवा किया, हमें अर्श का पता दिया जाता है, तो उस वक्त अर्श ने एक सर्द आंख खींची और सर्द आंख खींचने के बाद कहा कि बायजीद जब तुम पूछते हो तो अर्श का पता दिया जाता है, और जब हम पूछते हैं तुझे कहां तलाश करें तो हमसे कहा जाता है बायजीद जैसे आशिकों के दिल में हमें ढूंढ लो। जब बायजीद जैसा आशिक
को उनके दिल का पता दिया जा रहा है। अगर हमें पाना चाहते हो तो बायजीद के दिल की तरफ देखो। तो जब बायजीद जैसे आशिक के दिल का ये आलम है तो वो अबू बकर सिद्दीक। आशिक के दिल की कैफियत ये है कि अर्श को कहा जा रहा है अगर हमें चाहते हो तो फिर बायजीद जैसे आशिक के दिल की तरफ अल्लाह अकबर उस तरफ रुजू करने के लिए, उस तरफ के लिए पता दिया जा रहा है। जब बायजीद के दिल का ये आलम है तो अल्लाह अकबर फिर किसी सहाबी के दिल की कैफियत क्या होगी। और जब सहाबा के दिल की कैफियत हम बयान नहीं कर सकते तो फिर जो सहाबा का बिल इत्तेफाक इमाम हो, इमाम उस सहाबा हो, उसके दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सारी दुनिया के बल्कि सारी उम्मत का ईमान एक पन्ने में रखा जाए, पूरी उम्मत का ईमान, उम्मत में कौन कौन है अंदाजा तो करें। सादी जैसा आशिक, बोसीरी जैसा आशिक, उवैस करनी जैसा आशिक, बिलाल हबशी जैसा आशिक। अल्लाह अकबर। हजरत आरिफ रूमी कहते हैं अल्लाह अल्लाह के सिदरा पे जब कहा गया चलो जिब्रील, तो जिब्रील ने कहा नहीं जाएंगे वरना जल जाएंगे। आरिफ रूमी कहते हैं वो जिब्रील थे, जल जाना गवारा न हुआ, ना कह दिया अल्लाह अल्लाह अगर उनकी जगह बिलाल उवैस होते तो जल जाना गवारा करते, महबूब को ना कहना गवारा नहीं करते। और उम्मत में बिलाल जैसा आशिक भी है जिसने हुजूर के विसाल के बाद मदीना ही छोड़ दिया। उम्मत में उवैस करनी जैसे आशिक भी हैं जिनका हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए कि उवैस मिले तो मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवाना। और आका फरमाए पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए। हम तो आप तो कोई शुमार में नहीं है। फरमाते पूरी उम्मत का ईमान। उम्मत में कौन कौन लोग हैं मेरे अजीज। महबूब इलाही जैसा, गरीब नवाज जैसा, गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, सैयद अहमद कबीर रिफाई जैसा, साबिर कलियर जैसा, जो अपने दिल की कैफियत बीवी पे उलटते तो बीवी दम तोड़ते। ऐसे ऐसे आशिक फरमाते पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी हो जाए। अहले सुन्नत के अकीदे में अबू बकर इज्जत करना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरकार दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कि रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं और यकीनन नहीं है, यकीनन नहीं है हुजूर जैसा पीर। इसलिए कि जितने पीर हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से पीर हैं। सच्चे पीरों की बात कर रहा हूं, जो सच्चे नहीं है उनका तो शुमार ही नहीं। जो सच्चे हैं बल्कि सच्चे भी क्या कहते हैं जर्रे झड़कर, सच्चों की आदत ये जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और सच्चे पीरों की नुमाइंदगी हो रही है हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलाते सर बने पुश्तारों के। भरूच वालों अगर सच्ची बात सुनना है तो कह दो अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की नालैन से जो जर्रे जड़ के जर्रे लग के झड़ते हैं, अल्लाह अकबर। दुनिया का मौजूदा कोई पीर भी रसूलुल्लाह की
सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब लोग महबूब इलाही को समझ नहीं पाए, तवज्जो है, महबूब इलाही को समझ नहीं पाए तो फिर महबूब इलाही के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या समझ सकते। और जब लोग महबूब इलाही के मामले में खुसरो को समझ नहीं पाए, जब खुसरो की कोई मिसाल नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह के मुरीद अबू बकर सिद्दीक की मिसाल कहां से। लोग क्या समझते हैं, अल्लाह अकबर तो कौन करे, दादा साहब करे, रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं और सिद्दीक अकबर जैसा कोई। आदाब मुरीदी अगर सीखना है तो सिद्दीक अकबर से। और एक बात आपको बताऊं, जो दाएं बाएं से सुन करके ये कहते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद सहाबा बिगड़ गए थे, तो उन बिगड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब गरीब नवाज का ये हाल हो, गरीब नवाज 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाले गरीब नवाज, नबी का शहजादा अताए रसूल, अना सागर को घाघर में समेटने वाले गरीब नवाज, हिंदुस्तान वालों के दिल पर राज करने वाले गरीब नवाज, हिंदुस्तान के सिंहासन पर क़यामत तक के लिए विराजमान गरीब नवाज, हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा, जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा खाजा सदा रहेगा। गरीब नवाज की शान क्या है, सीरत निगारों ने लिखा, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं हमेशा आंखें बंद रखते थे गरीब नवाज। तवज्जो करना, अगर आपको वाकई चिश्तियत में रहना है तो तवज्जो करना, अल्लाह अकबर, सच्ची चिश्तियत सरकार कुतुब साहब से बढ़कर कौन बयान कर सकता है। गरीब नवाज के जानशीन है, फरमाते हैं गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके रखते थे, लेकिन जब आंखें खोलकर किसी को तवज्जो से देख लेते, तवज्जो करना, आंखें खोलकर जब किसी को तवज्जो से देख लेते तो फिर वो नहीं रह जाता, वो नहीं रह जाता। अपने अल्फाज में समझाने के लिए कह दूं, डाकू को देख लेते, डाकू नहीं रह जाता, चोर को देख लेते, चोर नहीं रह जाता, झूठे को देख लेते, झूठा नहीं रह जाता। तासीर इतनी थी नजर में, जिसको तवज्जो से देख लिया उसको मकामे विलायत अता कर देते थे। आप बताओ, जब अताए रसूल किसी को एक नजर देखे तो इतनी बुलंदी पे ले जाते हैं, जिस रसूल ने बार-बार अबू बकर को देखा हो और अबू बकर ने बार-बार मुस्तफा जाने को देखा हो, तो अबू बकर क्या है ये बयान ही नहीं हो सकता। के लबो लहजे में कलम तोड़ दिया जाए, ज़बाने खारिज कर दी जाए, मर्तबा हज़रत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, जश्ने सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नापाक दूध वाले सच्चे सैयदों को शक की नजर से देखते हैं, इनका अकीदा क्या है तो सुनो हमारा अकीदा क्या है। नबूवत के बाद जितनी फजीलत हो सकती है तसव्वुरात में ले आओ, तसव्वुरात में हर फजीलत के जामे हैं सिद्दीक, हर फजीलत के वो जामे हैं। और किसने कहा? किसी किसान देहाती ने नहीं, मुहद्दिस आज़म ने। हाँ, वो मुहद्दिस आज़म जब 500 उलमा स्टेज पर होते थे तो खुतबे सदारत के लिए उनको मुंतखब किया जाता था। वो मुहद्दिस आज़म कह रहा है और लोग हालात देखकर जबान बदलते हैं। वो तो तारीख़ सल्तनत का बेटा है, लोग सल्तनत के लिए बिकते हैं, वहां सल्तनत को पैर मारकर खुदा को पाने के लिए निकला जाता है, तो वहां जबानें नहीं बदलती। मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद, हर फजीलत के वो जामे, हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुव्वत के सिवा कौन कह रहा है? मुहद्दिस आज़म ही। तो सिद्दीक अकबर इतने बड़े आशिक, 3 मंजिलें हैं इश्क के इजहार की।
हुजूर ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई तुम में का कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने नबी से मोहब्बत न करे। कितनी? अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और सब लोगों से ज्यादा जब तक मोहब्बत न करे। फिर एक मकाम और आगे आया एक दूसरी हदीस में, जब तक अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करे कामिल मोमिन नहीं होगा। बस मुख्तसर सर्दी का ख्याल करते हुए, सिद्दीक इश्क के हर मंजिल का इमाम है। तवज्जो है, सिद्दीक हर इश्क की हर मंजिल का इमाम है। सिद्दीक इश्क की हर मंजिल का इमाम है। पहली मंजिल क्या आती है? लोग अजमाइन। शुरुआत करते लोगों से प्यार भी होता है, नफरतें भी होती है ना। लेकिन अगर लोगों से मोहब्बत हो, तवज्जो, लोगों से अगर मोहब्बत हो, सिद्दीक ने लोगों को ही छोड़ दिया हुजूर के इश्क में। तवज्जो फरमाए भाइयों, रमजान शरीफ में इफ्तार का वक्त आता ना, इफ्तार का, और गर्मी का मौसम हो, शरबत ठंडा, आदमी ऐसी नजर लगा के देखता है और जैसे ही इफ्तार का वक्त आता है ना, माँ बाप की फिक्र ना बच्चों की फिक्र, सीधा हाथ गिलास पर जाता है या ठंडे शरबत पे जाता है। ऐसा ही जब 12 घंटे 14 घंटे का रोजा हो, आओ सिद्दीक का इश्क देखें। पहला खिताब फजाइल रिसालत में किया सिद्दीक ने। जो लोग सिद्दीक अकबर के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आज रसूलुल्लाह की फजीलत बयान करना आसान है। फजाइल रिसालत पढ़ो, खाना भी मिलता है, नजराना भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, फूलों का हार भी मिलता है। आज तो दोस्तों दुश्मन सभी पढ़ते हैं फजाइल रिसालत। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने उस दिन पढ़ा था जब सिद्दीक ने अजमत रिसालत, मौलाना ने अभी उस पर जो है वो गुफ्तगू फरमाई कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर के फजाइल पढ़े। इतना मारा मक्के वालों ने कि अधमरा छोड़ के भाग के, वो भी गलत फहमी में कि मर गए, मुर्दा छोड़ समझकर छोड़ के भागे। खानदान के लोग आए, सिद्दीक की हमदर्दी में नहीं, बिरादरी की असबियत में उठा के ले गए। खड़े हैं, होश आए तो फिर पूछेंगे करना क्या है, और अगर मौत आए फिर हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत देर के बाद होश आया, पूरे खानदान ने पूछा अबू बकर कैसे हो? अजमईन, सब लोगों ने पूछा, सब लोग पूछ रहे हैं कैसे हो। क्या जवाब होना चाहिए बीमार का? लोग समझ रहे थे सिद्दीक जख्मी है, जिस्म के एतबार से लोगों को जिस्म नजर आ रहा था, सिद्दीक तो जख्मी थे दिल के एतबार से। लोग समझ रहे थे जिस्म बीमार है, लेकिन वो मरीज इश्क रसूल थे सिद्दीक। और मरज़ इश्क रसूल जो होता है उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। हमारे दादा मुर्शिद फरमाया करते थे, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर से खैरियत पूछी जा रही, अबू बकर कैसे हो? जवाब क्या देते हैं पता है? कोई मुसलमान नहीं है वहां, तना अबू बकर सिद्दीक मुसलमान। खानदान के लोग कह रहे कैसे हो? कहते हैं पहले ये बताओ मेरे आका कैसे है, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे। वो सलामत, सब सलामत। गुस्से में आ गए लोग, हमें तेरी पड़ी है, तुझे किसी और की पड़ी है। सब लोग छोड़कर चले गए, लोग छोड़ के चले गए, कुर्बान कर दिया, क्योंकि लोगों को तो कुर्बान ही कर दिया, किसी की परवाह नहीं की। माँ होती है, माँ सराहने बैठी रही, माँ ने कहा बेटा दूध पी लो। बेहोश थी ना, दूध का माँ जब तक मेरे आका को नहीं देखूंगा न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। बेटे पी लो। माँ कसम है अल्लाह की, कुछ नहीं खाना जब तक उनको नहीं देखना। बताओ वो कैसे हैं? मुझे कुछ खबर नहीं। कहा जाओ उम्मे जमील बिनते खत्ताब को बुला करके लाओ, वो बताएगी। जब गई उनकी वालिदा उम्मे खैर उनका नाम था,
अल्लाह अकबर। पूछा कि तुम्हारे आका कैसे हैं? उन्होंने कहा मुझे क्या खबर, और कौन आका? क्योंकि उस वक्त ईमान छुपाया जा रहा था, बहुत ज्यादा लोग तकलीफ पहुंचा रहे थे, गुंडागर्दी करते थे लोग मुसलमानों के साथ। अल्लाह अकबर। तो फिर कहा कि अच्छा अबू बकर बुलाते हैं। जब पहुंचे तो पूछा आका कैसे हैं? उन्होंने कंखियों से इशारा किया, तुम्हारी अम्मी सुन रही है, कि इनकी फिक्र न करो, बताओ कैसे हैं? कहा हुजूर खैर से सलामत है, दारे अरकम में है आका। का अच्छा मुझे ले चलो। और फिर सिद्दीक माँ का और उम्मे जमील का सहारा लेकर जैसे ही गए दारे अरकम की तरफ, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे हो? अर्ज करते हुजूर आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। और हुजूर से लिपट गए, हुजूर ने लिपटाया, और वो मंजर था कि हुजूर सिद्दीक को देख के रो रहे थे और सिद्दीक हुजूर को देखकर रो रहे थे, और दोनों को रोते देखकर सहाबा रो रहे थे। और फिर जब सिद्दीक अकबर के आंसू थमे हैं तो सिद्दीक ने अर्ज की आका दुआ कर दे मेरी माँ भी मुसलमान हो जाए, अल्लाह इनको भी ईमान की दौलत अता कर दे। बस हुजूर के हाथ क्या उठने थे, फिर उस दुआ की शान ही क्या, वो तो खुद जाने दुआ है, वो तो खुद शाने दुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम उस दुआ का तसव्वुर यूं बांधते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। इधर हाथ उठे और उधर सिद्दीक अकबर की अम्मी को ईमान कबूल करने की तौफीक नसीब हो गई, और उसी वक्त उनकी वालिदा ने ईमान कबूल किया। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके माँ बाप भी सहाबी हैं, जो खुद भी सहाबी हैं, इनके बेटे भी सहाबी हैं, और इनके पोते भी सहाबी हैं। जिसकी चार पुश्ते सहाबियत पर हो उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। लोगों को कुर्बान की परवाह नहीं की। दूसरी मंजिल आती है लोगों के बाद माल, औलाद से पहले माल। क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो आदमी क्या कहता है, डॉक्टर साहब जितना माल चाहे ले लो, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। ऐसे ही है ना, यानी कि अब माल की बात। सिद्दीक ने माल से ज्यादा हुजूर को चाहा। आजकल के आशिकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की झूठी कसम खा लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की झूठी कसम खा लेते हैं, जो हुजूर के लिए अगर कभी मजमे में रो भी दें तो ख्याल करते हैं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नादान इबादत में रियाकारी करते करते कितना रियाकार हो गया। ये इश्क में भी रियाकारी करने लगा। जो इश्क में रिया करे उससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है? याद रखना, आदमी हर जगह दिखावा करता है लेकिन वो इश्क में सच्चा होता है। इसलिए याद रखना, दुआ करो अल्लाह हमें सच्चा करे इश्क में, अल्लाह हमें खाक करे उनकी तलब में। माल किसको पसंद नहीं? माल के लिए भाई भाई का गला काटता है ना। माल के लिए क्या नहीं, लोग जमीर बेचते हैं, मसलक बदलते हैं, जबानें बिकती है, कलम बिकते हैं, खिताबात बिकते हैं, सब बिकता है, सब बिकता है इस दुनिया में, सब बिकता है। और पैसे से सब खरीदा जा सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अगर बिकता नहीं कोई है तो उसे आशिक कहते हैं। आशिक को कभी खरीदा नहीं जा सकता, जो सच्चा आशिक उसको कभी खरीदा, उसको सिर्फ महबूब खरीदेगा, कोई नहीं खरीद सकता। ये बात है। बिलाल को किसने खरीदा? जब तक बिलाल आशिक नहीं थे लोग खरीदते रहे। जिस दिन बिलाल आशिक हो गए तो महबूब के सिवा खरीद कौन सकता? ये इश्क, इसलिए कि इश्क की बोली हर कोई लगा ही नहीं सकता। इश्क की बोली हर कोई लगा ही नहीं सकता, ये तो बात ही जुदा है। सिद्दीक अकबर ने माल की कभी परवाह नहीं की। जिस दिन मुसलमान हुए सिद्दीक अकबर, जिस दिन ईमान लाए हुजूर, बल्कि एक बात आपसे अर्ज करूं, इन्होंने तो पूरी जिंदगी कभी शिरक किया ही नहीं था, बुत परस्ती कभी नहीं, पूरी जिंदगी कभी बुत परस्ती नहीं की। शराब जब हराम नहीं थी तब भी अबू बकर सिद्दीक ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जब लोग जानवरों के साथ जिना कर लेते थे तब भी सिद्दीक अकबर बदकारी की तरफ नहीं गए। क्यों? इसलिए कि खुदा ने उनको महबूब की वजारत के लिए चुन लिया, हुजूर की खिलाफत के लिए चुन लिया था। और ये बात किताबों में मौजूद है कि आसमानी किताबों में ये बात थी
कि उनके वजीर की शान क्या होगी, बल्कि आप जब तशरीफ ले गए ऐलान नबूवत, हुजूर ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, यमन गए तो सिद्दीक अकबर को देख करके एक राहिब ने कहा, क्या तुम मक्के से नहीं आ रहे हो, तुम मक्की नहीं हो? कहा बिल्कुल मक्के से आ रहा हूँ। तो तुम्हारा कबीला? तो कहा बनु तमीम का रहने के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। तो कहा क्या अपने पेट से कपड़ा हटा सकते हो? तो कहा ये पेट देखने की क्या जरूरत है, मैं नहीं हटाता पेट से कपड़ा, इतने बाहया थे, पेट से कपड़ा नहीं हटाया। कब? अभी नबूवत का ऐलान। और अबू बकर वो हैं जिन्हें बचपन ही से रसूलुल्लाह की दोस्ती का शरफ मिला था। दोनों की उम्र में 2.5 या 3 साल का फर्क था। सिद्दीक अकबर की उम्र 2.5 या 3 साल कम थी बस, बाकी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो चूंकि बजाहिर 2.5-3 साल की उम्र में जो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, तो दोस्ती में जो वो इस तरह से होता है। तो सिद्दीक अकबर हुजूर के बचपन के दोस्त थे। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, हमारे बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है सैयदा खदीजतुल कुबरा के निकाह के दिन अल्लाह के रसूल ने जो लिबास पहना था वो सिद्दीक अकबर ने बतौर हदिया किया हुआ था। पहले निकाह में रसूलुल्लाह ने जो, हमारे उलमा ने लिखा है, पता नहीं लिखने वालों ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन हमारी किताबों में ये मौजूद है, बाज़ किताबों के अंदर, कि सिद्दीक अकबर उस वक्त भी हुजूर के साथ थे जब सैयदा खदीजा के साथ हुजूर का निकाह किया जा रहा था। चूंकि आप दोस्त की हैसियत से साथ साथ थे। 12 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो मुल्क के शाम के काफिले में थे, उस काफिले में भी सिद्दीक अकबर अपने घर वालों के साथ, यानी अपने जो वो बड़ों के साथ वो थे, वो भी उस वक्त साथ गए हुए थे। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ये पेट से कपड़ा हटाने की बात क्यों आ गई और तुम मेरा पेट क्यों देखना चाहते हो? हालांकि मर्दों का पेट अगर कोई मर्द देखे तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी ऐब की बात समझी जाती है, और आज तो और भी कोई ऐब की बात नहीं है, जबकि आज के दौर में लोग फटी हुई पैंट शौक से पहन रहे हो, वो भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, जिनके घुटने भी दिख रहे हैं, जिनकी रानें भी दिख रही हैं, इतने बेतुकेपन के साथ लोग जी रहे हैं। तो इस दौर में पेट का दिखना दिखाना कौन सी शर्म की बात लोग महसूस करें। लेकिन याद रखना, दुनिया के बहाव में बहने वालों, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि जिस रसूल से इश्क का दावा करते हो, आशिक कितना बाहया होता है, आशिक का खमीर किस तरीके से हया से गूंदा जाता है। अल्लाह अकबर, वहां कलेमा पढ़ने से पहले फितरत में हया का ये आलम है, और यहाँ कलेमा पढ़ने के बाद सिर्फ हीरो की मोहब्बत में आशिक रसूल कहलाकर फटी हुई पैंट पहन करके राने दिखा रहे हो, वही राने ले करके मस्जिद में जाते हो, खुद की नमाज भी और दूसरों की नमाज में भी खलल पैदा करते हो। अल्लाह के बंदो, मुझे तो ये बात कहने में भी हया आ रही है, क्या बयान करें। अल्लाह रहम करम फरमाए। लोगों ने बताया यहाँ तक कि शॉर्ट शर्ट पहनते हैं, उस पे जींस पहनते हैं, रुकू और सजदे में जाते हैं तो वो उधर उलट जाती है, ये इधर उलट जाते हैं, और पीछे से सतरे औरत नजर आता है। सोचो अल्लाह के घर का तकद्दुस कितना पामाल हो रहा है। फिर मुसलमान कहता है हम आशिक रसूल होकर मौलाना क्यों सताए जा रहे हैं? आशिक रसूल होकर सताए नहीं जा रहे हैं, हुजूर का दिल दुखाने की वजह से सताए जा रहे हैं, हुजूर को गुंबदे खजरा में रंजीदा करने की वजह से सताए जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन मुसलमान हुजूर का दिल खुश करने लगेगा, खुदा सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अभी इस मजमे में भी कुछ मेरे ऐसे नौजवान भाई होंगे, बच्चे होंगे, जिन्होंने फटी पैंट, आप मुझे बताएं फटी पैंट से हमारा क्या ताल्लुक? हमारे बुजुर्गों ने टूटी हुई प्याली में चाय पीने के लिए मना किया, टूटी हुई प्याली में चाय मत पियो। अब क्यों मत पियो? उस पे लोग बड़ी बातें करते हैं, ये तो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ऐसा भी तो सोच सकते हो कि टूटी हुई प्याली में चाय पियोगे उससे होठ कट जाएगा, इसलिए भी तो मना किया जा सकता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल मत करो, शिकस्ता कंघी मत इस्तेमाल किया, है ना? आप मुझे बताएं। और हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में अगर गुर्बत की वजह से कपड़ा फट जाए तो फटा मत रहने, गरीब होना कोई बात नहीं, उस पे पेवर लगा, है ना? गुर्बत की वजह से फट जाए, फटा मत पहने। गुर्बत की वजह से भी तुम्हारा बदन कोई ना देख सके। जो मजहब गुर्बत में पेवन की तालीम देता हो, तो फिर आप करोड़पति होने के बाद भी अगर 10,000 की डैमेज पैंट खरीदने जा रहे हैं तो ये बेगैरती की इंतहा है कि नहीं? गुर्बत में भी आप अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकते, पेवन लगाओ। और मैं तो ये कहता हूं, दो आलम के बादशाह ने,
दो आलम के बादशाह ने अपने लिबास में सिर्फ इसलिए शायद पेवन लगाया होगा ताकि पेवन लगाना मेरी सुन्नत हो जाए, तो मैं गरीबों की गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दूं। हुजूर ने पेवन लगाया, लेकिन अफसोस है कि जिस रसूल ने पेवन लगाकर लिबास पहना, आज उसकी उम्मत के जवान अल्लाह फटे। और कहां से फटे? बाज़ाब्ता रानी नजर, घुटने से लेकर नाफ तक का जो हिस्सा है, नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक, उसको सतरे औरत में शुमार किया गया है। और उसका देखना भी हराम है किसी का, और उसको दिखाना भी हराम है, बिलाउज़ शरई हराम है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, माफी तलब करो, अच्छे कपड़े पहनो, शरीफों वाले लिबास पहनो, तो बात दूर ना निकल जाए। अर्ज क्या कर रहा था कि उस बूढ़े ने कहा, राहिब ने तेरा पेट दिखा। तो फरमाया पेट दिखाने की बात क्यों आ गई यहाँ? तो तब उसने कहा, मैंने अपनी अगली आसमानी किताबों में पढ़ा है कि खातिमुन नबीयीन होगा, आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा, मक्के में वो पैदा होगा, मदीने में हिजरत करेगा, जहाँ खजूर के दरख्त हैं वहाँ वो हिजरत करेगा, और उसका वजीर होगा जो उस पर जवानों में सबसे पहले ईमान लाएगा। तो तेरा कबीला भी वही है जो किताब में लिखा है, तेरी शक्ल भी वही है जो किताब में लिखी है, सब मैं चेक कर चुका, लेकिन एक चीज जो किताब में लिखी है वो तेरे अंदर दिख नहीं रही है, और जब तक तू कपड़ा हटाएगा नहीं वो मुझे नजर नहीं आएगी। तो क्या लिखा है तेरी किताब में? तो क्या मेरी किताब में ये लिखा है कि जो नबी का अव्वल वजीर होगा, जो नबी पर जवानों में सबसे पहले ईमान लाएगा, उसके पेट में उल्टी तरफ एक तिल होगा, उल्टी तरफ पेट पर एक तिल होगा। अभी तक वो तिल सिद्दीक अकबर ने भी नहीं देखा था, अभी तक वो तिल सिद्दीक अकबर ने भी नहीं देखा था। आपको हैरत हुई तो कहा कि तेरा कबीला वही है जो तूने बताया, तेरा पैदाइश की जगह वही है जो तूने बताया, तेरा होलिया भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन बस वो तिल देखना चाहता हूँ। मैं कोई बेहया आदमी नहीं, मैं राहिब हूँ, आसमानी किताबों का आलिम हूँ, मुझे वो तिल देखना है। कितने तुम्हारे जिस्म में तिल है आपको भी नहीं पता। हाथों पर हो तो तवज्जो चली जाती है, पैरों पर हो तो तवज्जो चली जाती है, जिस्म के तिल पर तवज्जो नहीं जाती। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर ने पेट से कपड़ा हटाया तो खुद सिद्दीक को भी हैरत हुई कि अब तक मैं अपना तिल नहीं देख सका था, जो इस बूढ़े ने तवज्जो दिलाई। तो देखा कि बाईं तरफ तिल है, तिल को देखा। फिर वो राहिब ने 12 शेर हुजूर की नात के लिखे और कहा जा, और जाना उसको मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैंने उनकी शान में ये लिखा है, जा करके पेश कर देना। लेकिन ये बात आगे बढ़ाने से पहले बताओ मुसलमानों, अबू बकर को समझते क्या हो? अल्लाह ने आसमानी किताबों में अबू बकर के पेट का तिल भी बयान किया है। जिसके पेट का तिल आसमानी किताबों में बयान किया जाए उसे अबू बकर सिद्दीक। आप अंदाजा फरमाए सिद्दीक अकबर की शान। और यमन में थे, सोचा कि कौन होगा, वो कौन होगा जो आखिरी नबी और मैं उसका वजीर, उस पे पहला ईमान लाने वाला। जैसे ही लौट कर यमन से मक्का गए, बैठे तो कुछ टेढ़े तिरछे जमा हुए, क्योंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे। सिद्दीक अकबर शरीफ आदमी थे, लोग बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे। तो उतने में आ गया अबू जहल, और उसने कहा अबू बकर, मक्के में तुम्हारे जाने के बाद हंगामा हो गया। क्या हंगामा हुआ? बोले मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो अल्लाह के नबी है। बस इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर ने कोई बात ही नहीं की, उठ करके गए सरकार के पास। और चूंकि दोस्त थे ना, तो दोस्ती में बड़ी कुर्बत भी थी। पूछा क्या आपने ऐसा कहा? हाँ ऐसा कहा, मुझ पे वही आई, अल्लाह का नबी हूं मैं, सरकार ने फरमाया। तो दोस्ती के माहौल में कहा अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं ना। सरकार ने मुस्कुरा के कहा क्या यमन में जो बूढ़ा मिला था वो मोजज़ा तेरे लिए काफी नहीं है? यमन में जिस बूढ़े से मुलाकात हुई वो काफी नहीं है? कहा कि मैं तो यमन में बहुत से बूढ़ों से मिला, बहुत से बूढ़ों से मिला, लेकिन किस बूढ़े की आप बात कर रहे हैं? कहा जिसने तेरा तिल दिखाया।
हाय हाय हाय, जो यमन में तिल की बात जानता हो वो मदीने में रह करके दिलों की बात नहीं जानता। कहा जिसने तेरा दिल दिखाया, हाँ तो उसने मेरी शान में कुछ अशार भी लिख के दिए ना, वो भी तुम पढ़ के सुना। और उसके बाद फिर सिद्दीक ने कहा, जिसने सारी अब तक की जिंदगी की स्टडी की थी, बहसियत दोस्त खलवत और जलवत देखे थे, उस सिद्दीक ने फौरन कहा, किसी तरद्दुद के बगैर, किसी वक्फे के बगैर, किसी रुकावट के बगैर कहा, वल्लाह मैं आपकी जिंदगी के शब रोज देख चुका हूं और मैं तस्दीक करता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। सिद्दीक अकबर ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार हस्सान बिन साबित, कंजुल उम्माल की रिवायत, हस्सान इब्ने साबित ने सरकार की बारगाह में नात लिख के लाई। सरकार ने कहा, हस्सान तुम मेरे लिए लिखते हो, मेरे अबू बकर के लिए भी कभी कुछ लिखा है? तवज्जो करें, नात की फरमाइश करने वाले करते हैं, मनकबत सिद्दीक की फरमाइश मुस्तफ़ा जाने रहमत कर रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर है, सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत हस्सान ने लिखा, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर वाजिब है कि अबू बकर का शुक्रिया अदा किया। तो सिद्दीक अकबर जिस दिन मुसलमान हुए, बस बात खत्म कर रहा हूँ, शायद मैं अब आगे बात नहीं बढ़ा सकूंगा, माल की बात चल रही थी। सिद्दीक अकबर जिस दिन मुसलमान हुए, जितना माल तिजारत था वो सब, और माल तिजारत के अलावा 40,000 दिरहम, दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को, किसको कहते हैं? चांद। माल तिजारत और चांदी के सिक्के कितने? 40,000। जिस दिन मुसलमान हुए, हुजूर की बारगाह में कदमों में ला के रख दिया, हुजूर ये सब आपके हैं, इस्लाम के लिए इसको जहां चाहे खर्च फरमाना। सिद्दीक अकबर है। लोग दीन का काम करते करते मालदार होते हैं, अबू बकर वो है जिसने कई मर्तबा अल्लाह की राह में अपना घर लुटाया। और एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक पर वो वक्त भी आया कि मक्के का इतना बड़ा ताजिर, जिसके हाथ पे उस्मान गनी जैसे ताजिर, जिसके हाथ पे अब्दुल रहमान इब्ने औफ जैसे ताजिर, जिसके हाथ पे जुबैर और तलहा जैसे ताजिरों ने कलेमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है, इतना बड़ा ताजिर उम्मत का, इस्लाम का, बल्कि मक्के का इतना बड़ा ताजिर जब घर लुटाता है तो लुटाते लुटाते एक वक्त ऐसा आता है कि सैयदना सिद्दीक अकबर कुर्ता भी नहीं बदन पर होता, और अबू बकर सिद्दीक टाट पहनते हैं इस्लाम के लिए, टाट, और बबूल के कांटे लगा देते। वजह, हम तबूक की जंग में जा रहे हैं और इस वक्त तो मुसलमानों के पास शहीदों को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, कुर्ता भी उतार कर अल्लाह की राह में दे दिया। कोई शहीद होगा तो उसको मेरा कुर्ता बतौर कफन काम आ जाएगा। ये फिक्र थी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की। आप अंदाजा फरमाएं, उसे सिद्दीक कहते हैं। तो माल भी कुर्बान किया, माल भी कुर्बान किया, फिर आल भी कुर्बान की, और फिर जान भी कुर्बान की। 2 मंजिलें बाकी रहती है। इसी पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की जो कुर्बानियाँ हैं, उम्मत अगर क़यामत तक उनके फ़ज़ाइल पढ़ते 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 जिंदगी ख़त्म कर दे, जिंदगियाँ ख़त्म होगी, सिद्दीक की फजीलत ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि सिद्दीक के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक फरमान किस कदर हमें झिझोड़ रहा है, पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, सोचता हूँ कि सर्दी की वजह से बयान बंद कर दूं, लेकिन एक रिवायत सिद्दीक अकबर के लिए सुन ले, कुछ याद रहे न रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये रिदवान अकबर क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये रिदवान अकबर क्या है और ये किसके लिए? बल्कि पूछने वाले सिद्दीक अकबर ही थे। ये रिदवान अकबर क्या, किसके लिए? फरमाया, अबू बकर, रिदवान अकबर तेरे लिए, रिदवान अकबर तेरे लिए। हुजूर ये है क्या? मेरे लिए तो है क्या? क्या फरमाया पता है? अबू बकर, अल्लाह पाक जन्नतियों के लिए आम तजल्ली फरमाएगा जैसा कि उसकी शान। यानी किसी को सुबह दीदार होगा, किसी को शाम होगा, किसी को सिर्फ समझाने के लिए दिन में एक बार होगा, किसी को हफ्ते में एक बार होगा, ऐसे है ना।
लेकिन आका फरमाते हैं रिदवान अकबर के अबू बकर लोगों को के लिए आम तजल्ली फरमाएगा और लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। कैसे करेंगे कैफियत तो अल्लाह जाने। हमारे बुजुर्गों ने कहा जब करेंगे तब बता देंगे, है ना। तो फिर फरमाते हैं आका लेकिन जिनको रिजवान अकबर मिलेगी अल्लाह उनके लिए खास तजल्ली फरमाएगा, यानी उनके लिए खास तजल्ली की जाएगी। और वो रिजवान अकबर का मकाम किसको दिया गया? अबू बकर, अल्लाह ने वो तुझे अता फरमाया। मतलब क्या? खुदा जब अपना दीदार कराएगा तो अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आम दीदार सबको कराएगा, लेकिन जब बारी यारे गार की आएगी तो उनके लिए खास तजल्ली फरमाई जाएगी, जैसा कि उसकी ये है सिद्दीक अकबर। इसलिए बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त कि हम लोग 11वीं शरीफ की न्यास करते हैं। 11वीं शरीफ की न्यास पे तकलीफ नहीं होती, वरना पता चला क्लिप कट के जाएगी तो आगे देखो एक नई बात कर दे। उस पे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस पर होती है कि हम हर महीना 11वीं तो करते हैं लेकिन साल में हम 22वीं नहीं करते। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम गौस पाक की न्यास तो करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर की न्यास कब करोगे? गौसे पाक से पहले अगर हमारे इसाले सवाब का कोई हकदार है तो वो हुजूर के यार लोग, जो गौसे आजम के भी मुर्शिद लोग हैं, गरीब नवाज के मुर्शिद। 11वीं करो, धूम से करो, मैं मना नहीं करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस पर आमिल हूँ। और बल्कि जब दोस्त मुझसे कहते हैं गुर्बत की तंगदस्ती की शिकायत करते तो मैं लोगों को हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का अमल बताता। 11वीं करो फला पाओ, 11वीं करके देखो, हर महीना गौस पाक के नाम की फातिहा दिला के देखो, तंगदस्ती दूर ना हो तो फिर कहने। हमारे सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह लोगों को बताया करते थे, जब लोग आके कहते थे परेशान हो जाते कोई तावीज़ तो फरमाए 11वीं करो, हर महीना 11वीं। अब लोग कहेंगे 11वीं से क्या होगा? मैंने कहा जब होगा देख लेना, सच्ची अकीदत से करके देख। यहाँ अकीदत का मामला है ना। मुर्शिद इजाजत कहते हैं ना, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो मस्जिद का चंदा खा जाए उसको कब तौफीक होगी 11वीं करने की। ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है कि हम बहाने बहाने खिलाने के जो है वो तरीके जानते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने ये हमें तरीका बताया है। तो अर्ज ये कर रहा था 11वीं पे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा अफसोस है सिद्दीक अकबर की 22वीं आ जाए, सैयदना फारूक आजम की शहादत की तारीख आ जाए, उस्मान गनी की शहादत की तारीख आ जाए, मौलाए कायनात की शहादत की तारीख आ जाए, हमारी मस्जिदों में सन्नाटा क्यों होता? हमारे घरों में इसाले सवाब क्यों नहीं होता? जब आप अपने घर में कोई एहतिमाम ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी नस्लों को कि सिद्दीक अकबर कौन थे, फारूक आजम कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, मौला अली कौन थे, बिलाल हबशी कौन थे, जिनकी तारीखें कम से कम लोगों को याद है, उनकी तारीखों में तो इसाले सवाब की तकरीब करो और फिर देखो ये हुजूर के महबूब लोग हैं, हुजूर ने जिनको चाहा। सरकार ने एक मर्तबा एक हाथ अबू बकर सिद्दीक का अपने हाथ में लिया, दूसरा हाथ फारूक आजम का हाथ में, और सहाबों का देख रहे हो किस हालत में हाथ देख रहे हैं रसूलुल्लाह, फरमाते हैं जैसे आज देख रहे हो ना, हम क़यामत में भी इसी तरह आएंगे। तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में इस तरह होगा और उमर का हाथ मेरे हाथ में इस तरह होगा, इस शान से आएंगे। इसलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात कही है, कहते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं, हुजूर तो पहलू में सुलाए और तू क्यों बिगड़ रहा है उनका नाम आने पर? तो याद रखिए उनके नाम की साले सवाब की मजलिसें करें, महफिलें करें और सिद्दीक अकबर का जिक्र करें। आका फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत पर लाजिम है कि वो मेरे अबू बकर का शुक्रिया अदा करें। हम क्या शुक्रिया अदा कर सकते हैं? जिसने, एक बात फिर याद आई, कहता हूँ आपको, जब मस्जिद नबवी की जमीन खरीदने की बात आई, जब मस्जिद नबवी की जमीन खरीदने की बात आई तो सरकार ने खुद चाहा कि मैं रकम अदा करूं। यतीम बच्चों की जमीन थी, वो बच्चे चाह रहे थे कि हम वक्फ कर दे। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम यतीम हो, बच्चे हो, नहीं लिया। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हम रकम अदा करें। सिद्दीक ने कहा हुजूर मैं दे देता हूँ। आका ने फरमाया ये काम मैं करना चाहता हूँ। सिद्दीक ने कहा हुजूर मैं भी तो आप ही कहूँगा,
मेरा माल भी आपका है, और फिर मस्जिद के लिए जगह खरीदी। कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी के लिए। मस्जिद नबवी के लिए क्या समझे? मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदने का मतलब क्या समझे? इश्क वालों को इसमें ध्यान करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन इश्क की नजर से देखो तो समझ में आता है। मस्जिद नबवी की जमीन खरीदने का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ? तो मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि किसी ने भरूच की मस्जिद के अंदर भरूच की मस्जिद के लिए जगह खरीद के दी, और फिर हुजूर शेखुल इस्लाम आए, उसमें आपने नमाज अदा फरमाई। बताओ, खरीदने वाला कितना भी बड़ा मालदार है, वो क्या शेखुल इस्लाम की तरह नमाज अदा कर सकता है? नहीं कर सकता। माल तो है, जमीन खरीद ली और वक्फ कर दी मस्जिद के लिए, पूरी जिंदगी शेखुल इस्लाम की तरह सजदा नहीं कर सकता। मगर अगर शेखुल इस्लाम के सजदे का सवाब हासिल करना हो तो क्या? मस्जिद के लिए जगह वक्फ की, और वक्फ करने के बाद शेखुल इस्लाम ने आके नमाज पढ़ ली। नमाज शेखुल इस्लाम ने पढ़ी, अब उनके सजदे का जो सवाब मिला, उनके सवाब में कोई कमी किए बगैर अल्लाह शेखुल इस्लाम के वो सारे सजदों का सवाब उसको देगा जिसने मस्जिद के लिए जमीन खरीद के वक्फ की थी। समझ में आती है बात? और अगर कोई खुश नसीब है, कोई खुश नसीब है, हुजूर सरकारे कला ने पढ़ दी, हुजूर मुफ्ती आजम ने पढ़ दी, हुजूर मुहद्दिस आजम ने पढ़ दी। बताओ, इन जैसे लोगों का सजदे के बराबर कोई कर सकता है? मिंबर वाले अल्लाह वालों को छोड़ करके मैं माजरत के साथ कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। हमारी नमाज में तो बकरी का चारा भी आ जाता है, बच्चे को ट्यूशन पहुंचाना भी आ जाता है, और बल्कि माज अल्लाह कभी कभी तो पास पड़ोस का भी जिक्र आ जाता है, जिससे मेरी ज़बान खामोश है कि लोगों को पता नहीं क्या क्या तसव्वुरात नमाज में आते हैं। मगर मुफ्ती आजम का सजदा जैसे कोई कर सकता है, मुहद्दिस आजम का सजदा जैसे कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम के सजदों का सवाब कोई हासिल करना चाहता है तो कहा कि जमीन खरीद के मस्जिद के लिए वक्फ की, मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम ने सजदा करे तो उनके सवाब में कटौती किए बगैर अल्लाह उन सारे सजदों का सवाब जिस जमीन के टुकड़े को वक्फ करने वाले ने वक्फ किया है, वो सब का सवाब उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जिसने वक्फ किया था। अगर और मुकद्दर नसीब बेदार है तो मस्जिद जिसने वक्फ की है, गौसे आज़म आकर नमाज पढ़ने, गरीब नवाज आके नमाज पढ़ने, बोलो उनके सजदे का सवाब किसको मिलेगा? अब जरा होश से शान सिद्दीक सुन लो, जिसकी वक्फ की हुई जमीन पे जो सजदा करता है उसके सजदे का सवाब वाकिफ को भी मिलता है। तो नादान, अल्लाह के रसूल ने कमोबेश 10 साल तक के उस जमीन पे सजदा किया है जो अबू बकर सिद्दीक ने वक्फ किया है। जब हुसैन ने भाग के सजदे का कोई जवाब नहीं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। जब हुसैन का सजदा ऐसा है तो उनके नाना का सजदा कैसा होगा? और वो 10 साल के सजदे का फैज़ जिसके नाम अमाल में लिखा जा रहा है, उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक। और एक बात, हुजूर का एक सजदा भी लिखा जाना उनके लिए काफी था, लेकिन उस पर सहाबा ने नमाजें पढ़ी, फारूक आजम ने पढ़ी, मौला अली ने पढ़ी। उस मौला अली ने पढ़ी कि तीर निकल गया नमाज में, खबर नहीं। तवज्जो तो फरमाए, साद ने पढ़ी, सईद ने पढ़ी, तलहा ने पढ़ी, जुबैर ने पढ़ी, अबू हुरैरा ने पढ़ी, बिलाल ने पढ़ी, उवैस करनी ने पढ़ी, गौसे आज़म ने पढ़ी, गरीब नवाज। और आज भी लोग जाते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई लेकिन नंबर वही लगा के खड़े रहते हैं जो सिद्दीक ने वक्फ, नंबर वही लगा के खड़े रहते हैं जो सिद्दीक ने वक्फ किया। और सिद्दीक को गाली देने के बाद भी सिद्दीक की वक्फ की हुई जमीन को हसरत से देखते हैं। नादान, जरा गौर तो कर, जरा गौर तो कर कि तू किसकी बात करता है। इसीलिए मुहद्दिस आज़म का शेर ये हजारों तकरीर पर भारी है। सैयद ने कमाल किया, कमाल किया, और सारे सैयदों का अकीदा इस शान से बयान किया। मर्तबा
सारी तकरीरें करने के बाद भी 2 मिसरे ना पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे खाने में नमक के बगैर खाने में मजा नहीं आता। जश्न सिद्दीक बयान हो और ये 2 मिसरे याद हो और जानबूझ के कोई फरामोश कर दे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। सब बयान करके भी जी नहीं भरता तो क्या कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुव्वत के सिवा। अल्लाह फैज़ सिद्दीक से हम सबको माला माल करे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।